हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आज हम सभी भक्तों को आपका वाणी एसोसिएशन आपके दर्शन हो पाए। वो भी आज इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में प्रभु जी, तो आपको भी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस एकादशी के पावन अवसर पर आप हम सभी को ये आशीर्वाद दें कि हम अपने कृष्णा कॉन्शियस में हमारी मति और गति इसी तरीके से आगे चलती रहे और हम लोगों को भी प्रभु जी वैकुंठ धाम कृष्ण लोक धाम प्राप्त हो। हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओवर टू यू प्रभु जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पार्थ सारथी फाउंडेशन के भाग्यशाली भक्तों, श्री वृंदावन धाम से सर्वभौम दास आपकी सेवा में उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी गौर निताय और श्रील प्रभुपाद की आशीर्वाद नित्य भागवत सेवा वाले भक्तों के ऊपर सदा बरसती रहे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 13वें अध्याय में, जहां धृतराष्ट्र के गृह त्याग का वर्णन है, उसके अंतर्गत आज 38, 39 और 40 श्लोकों का श्रवण वर्णन करेंगे। भागवत का श्रवण करने वाला मुख्य श्रोता परीक्षित है और उसके 3 कुलों के महान यशस्वी भगवत प्रायण भक्तों का वर्णन माताओं का और पितृकुल का भी किया गया है। द्रौपदी, उत्तरा और कुंती महारानी जैसी महाभागवत 3 माताओं के भक्ति के प्रताप से परीक्षित जैसा महान भागवत पुरुष भागवत के अवतार का निमित्त बनता है। फिर भीष्म का भगवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए भगवत धाम जाना। अब पांडवों का भगवत धाम जाने का वर्णन है और उसके साथ साथ यहाँ तक के धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। तो महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बड़े मान सम्मान के साथ अपने महलों में विराजमान करके सेवा करके उनकी अनुमति से राज कर रहे थे। वो जानते थे कि इनके 100 पुत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये बड़े दुखद हैं। और इस बीच में जन्म सार्थक करके विदुर महाराज मैत्रेय ऋषि से भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा ऊधम के माध्यम से मिली और जाके अपने जीवन को सार्थक किया। फिर परोपकार करने की दृष्टि से हस्तिनापुर में आए हैं। पांडवों को तो बड़ा आनंद मिला विदुर का दर्शन करके, क्योंकि वो तो उनके रक्षक थे। जैसे आंखों की पलकें बचाती हैं, ऐसे हर संकट में विदुर उनके सहायक थे।
विदुर सामान्य रूप से तो सब तीर्थ यात्राओं की चर्चा कर रहे थे, परंतु महाराज धृतराष्ट्र को वो सचेत कर रहे थे कि अब समय यहाँ राजमहल के सुख भोगने का नहीं है। अब आप तपस्या करने के लिए हमारे साथ चलो। एक साधु का कर्तव्य सबको जगाना होता है, भगवान की भक्ति में लगाना होता है, मनोरंजन नहीं होता। इसलिए विदुर जी ने कठोर वचनों से धृतराष्ट्र के मोह को भंग किया कि पहले तो कुपात्र दुर्योधन में मोह था, अब सुपात्र युधिष्ठिर में मोह है, परंतु मोह से मुक्त नहीं होगे तो महान पद को प्राप्त करके भगवान की भक्ति कैसे कर पाओगे। तो एक दिन विदुर के प्रेरणा से महाराज धृतराष्ट्र रात को उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर और राजमहल से निकले, और ये पांव की आवाज को सुनकर गंधारी ने कहा, जीवन आपके साथ निभाया है, अब मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उन्होंने अपना हाथ धृतराष्ट्र महाराज के कंधे पे ऊपर रख दिया और ये तीनों वहां से चल निकले। दूसरे दिन सुबह मर्यादा पालते हुए महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए धृतराष्ट्र महाराज के महल में गए। महाराज को नहीं पाया, मां गंधारी को भी नहीं देखा, तो बड़े चिंतित हुए और संजय से पूछने लगे, संजय महाराज नहीं है महल में, कहाँ गए? संजय ने कहा, आज तो मुझे भी नहीं बताया कहाँ चले गए। मैं उनका सारथी, सेक्रेटरी, सेवक, सचिव सब हूं, आज मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। और ऐसे चर्चा चल रही थी चारों ओर से। धृतराष्ट्र, विदुर और गंधारी को ढूंढने के लिए सजनों को भेजा गया था। इस बीच में देवऋषि नारद पधारते हैं। ये हमारा आज का श्लोक है। अथा जगाम भगवान नारदः स तुम्बरो प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह सा अनुजो अभिरच्यन् मुनिम्। अथ का मतलब उस समय जब संजय के साथ महाराज युधिष्ठिर चर्चा कर रहे थे अपने भाइयों के साथ। जगाम का मतलब पधारे। कौन पधारे? भगवान नारद। इसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है भगवान शब्द के ऊपर के नारद को भगवान की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि भगवान का महान भक्त है और भगवान के भक्तों को भगवान शब्द से संबोधन किया जाता है। जैसे नारद भगवान, ब्रह्मा भगवान, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, तो ये गलत नहीं है। परंतु श्री भगवान, जैसे भगवत गीता में लिखा है, वो विशेष रूप से भगवान विष्णु, नारायण या कृष्ण को कहा जाता है कि वो श्री युक्त भगवान है। का मतलब लक्ष्मी के साथ या राधा के साथ कृष्ण है। परंतु भगवान संज्ञा भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी दी जाती है। तो नारद की संज्ञा भगवान है और नारद के साथ एक और विशेषण लगा है, स तुम्बरो। स का मतलब साथ में लिया हुआ, तुम्बरू का मतलब वीणा जो उनको भगवान ने दी थी। नारद जी ने इसी भागवत के पहले स्कंद के 5वें-6ठे अध्याय में ये कहा कि मेरे 3 जन्म का वर्णन ये आपको सुनाता हूँ। नारद का पहला जन्म उपभ्रंश नाम का गंधर्व था और वहां से पतन हुआ उसका, क्योंकि भगवान के गुणगान न करके सामान्य गंधर्व स्त्रियों के साथ गान बजान कर रहा था। तो कन्याकुब्ज शहर में दुर्मल गोप के घर में एक शूद्र सेवक के घर में जन्म हुआ, गोप के घर में जन्म हुआ। और तब भक्ति वेदांतों के सानिध्य संग चतुर्मास मिलने से उनको साधन भक्ति प्राप्त हुई और जिससे वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त किया। और शरीर छोड़ते ही कहते हैं मुझे दिव्य शरीर मिला और भगवान ने मुझे ये वेणा दी।
तो वो वीणा जो भगवत दत्त है, भगवान की दी हुई है, वो नारद जी के साथ थी। तो नारद जी के आने के ऊपर क्या हुआ? प्रत्यो उत्थाय, सब उठ के खड़े हो गए। कौन सब? सह अनुजा, मतलब महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे चारों भाइयों के साथ। क्या किया खड़े होकर? अभिवदाय, अभिवंदन किया, मतलब अभिवाद किया, मतलब उनका स्वागत किया। जो भारतीय संस्कृति में आए मेहमान को अर्घ्य देते हैं, आचमन देते हैं, मधुपर्क देते हैं, ये एक विधि है कि पहले चरण धोने के लिए पानी देते हैं, फिर हाथ धोने के लिए पानी देते हैं, और फिर उसको बहुत दूर से चल के आया है तो मधुपर्क देते हैं। उसमें दूध, दही और घी मिला हुआ ये ऐसा पेय है कि सारा थकावट खत्म हो जाता है। ये अतिथि सत्कार में फिर आसन दे के बिठाते हैं और फिर मधुपर्क देते हैं, माला चंदन आदि भी अर्पण करते हैं और उनका सम्मान किया, प्रणाम किया और कहने लगे। आहा का मतलब है कहा। किसने कहा? महाराज युधिष्ठिर ने कहा। अभ्यचरयन् मुनि। अभ्यचर्म का मतलब जब उनकी पूजा कर रहे थे और जब वो शांत अपने स्थान। किसका माइक बंद कीजिए, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्णा। सह अनुजा मतलब युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों के साथ अभिवादन किया और अभ्यरचन। अभ्यरचन का अर्थ है जब उनका सत्कार कर रहे थे और जब उनको वो शांति से बड़े अच्छे भाव से विराजमान हो गए। कौन? मुनि। नारद मुनि भी कहते हैं, जो मननशील है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है, जब संजय बातचीत कर रहा था उस समय शक्तिशाली भगवान का भक्त नारद उसी स्थान के ऊपर प्रकट हुए अपने वीणा या तंबूरू के साथ। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आदर पूर्वक उनका सम्मान किया, अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम किया और कहने लगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे, बड़े ही विचलित थे। पूजा तो की नारद जी की, परंतु उनको चिंता थी अपने दोनों ताऊ महाराज धृतराष्ट्र और विदुर की। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, देवऋषि नारद को यहां भगवान की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि भगवान का अति अंतरंग भक्त है, भगवान का अंतरंग भक्त है, भगवान का बहुत गोपनीय भक्त है, इसलिए उसको भी भगवान की संज्ञा दी जाती है। भगवान और भगवान के बहुत गोपनीय, बहुत अंतरंग नित्य जो पार्षद भक्त है, उनको वैसे ही सम्मान दिया जाता है जैसे भगवान को सम्मान दिया जाता है। ऐसा काम कौन करते हैं? जिनका हृदय में अब यहां प्रश्न ये है कि ये प्रभुपाद ने जो लाइन लिखी है, भगवान के अंतरंग भक्तों को भगवान के समान आदर देना चाहिए, ये कहां से लिखा है? आगे प्रभुपाद जी इसका प्रमाण दे रहे हैं भगवत गीता से, परंतु ये लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। नहीं,
साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, रोज हम पढ़ते हैं मंगल आरती में, साक्षात हरि के समान भगवान के भक्त गुरु को समझना चाहिए और भगवान के समान ही उसको आदर और सम्मान देना चाहिए। आचार्यम माम विजानीयम, भागवत में है, आचार्य को मेरा प्रतिनिधि, क्या मुझको ही आचार्य के रूप में देखो, उसको वही सम्मान दो जो मुझे देते हो। लेकिन ये जो रोज हम पढ़ते हैं उसमें किंतु शब्द है। किंतु जब आता है तो इसका अर्थ है कि वो भगवान नहीं है, परंतु भगवान को बहुत प्रिय है। किंतु प्रिय ये वो तस्य, क्योंकि भगवान को प्रिय है। तो प्राय एक प्रश्न यहां उठता है कि किस बात में ऐसे भगवान के प्रतिनिधि, प्रमाणिक गुरु भगवान के समान किस बात में होते हैं? क्या सृष्टि करने में होते हैं? नहीं। क्या रासलीला करने में होते हैं? नहीं। तो किस बात में भगवान के समान है या भगवान से भी महान है? एकमात्र एक बात में, और वो एक बात है भगवान की कृपा को वितरण करने में। वो अति दयालु हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के नाम के आगे लिखा है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति। ये है गुरु का समानता से भी महानता, भगवान से भी महान है इस बात में। भगवान आपके घर में नहीं आपके आपको उठाएंगे, जगाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त दरवाजे के ऊपर आकर भगवान की भक्ति सिखाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे भगवान के अंतर अंग गोपनीय भक्त भगवान को अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो भगवान की महिमा गाने के लिए यथा तथा भ्रमण करते रहते हैं। उनके भ्रमण का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान का गुणगान करना। पारिवर्जिक आचार्य की तरह एक जगह बैठते नहीं है, सुख सुविधा के लिए नहीं बैठते हैं, वो जगह जगह भ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? तो लिखा है वो भगवान की महिमा गाते हैं। हर एक अपनी अलग अलग जो उसमें योग्यता है, प्रतिभा है, जो भी उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही वो भगवान का गुणगान करते हैं। काय के लिए? वो अब भक्तों को भक्त बनाने में बहुत ज्यादा परिश्रम करते और उनको यह शब्द लिखा है, कोई पागल हो जिसकी चिकित्सा करके उसको पागलपन के दौरे से बचाकर और वापस सही कर लिया जाए। यह शब्द लिखा है, उसको सैनिटी प्लेटफॉर्म पे लाना। तो इंसेन है, वो पागल हो गया है, वो उसको दिमाग की बीमारी है। प्रभुपाद ने इसको उपदेशामृत में लिखा है कि जो शरीर के स्तर के ऊपर इंद्रियों भोग में है, उनकी अवस्था एक पागल वाली अवस्था है और उनकी चिकित्सा करना ये भक्तों का कार्य है और उनको अपने स्वरूप में लाना। तो मुख्य रूप उनका मुख्य उद्देश्य है भक्तों को प्रचार करना। और नारद जी के लिए क्या कहना, भागवत के रचिता व्यासदेव को भी प्रचार करते हैं, रामायण के प्रकाश करने वाले वाल्मीकि के ऊपर भी कृपा करते हैं, और छोटे बालक ध्रुव को भी भगवान की भक्ति सिखाते हैं और प्रहलाद को मां के गर्भ में ही भागवत पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद ध्रुव जैसे बालकों को और बड़े महान विद्वान व्यासदेव को और अति मृग्या करने वाले शिकारी वाल्मीकि को और बिल्व मंगल जैसों को भी, अन्य सामान्य लोग और राजा प्राचीन बरहित को भागवत में
नारद जी तो प्रचेताओं को, तो ऐसे महान महान लोगों को जो कर्म कांड में फंसे हुए थे उनको भगवान की शुद्ध भक्ति दिया है। तो नारद विशेष प्रचारक है भगवान का। और प्रभुपाद लिखते हैं, अब एक बात बड़ी अच्छी लिखते हैं, कोई अभक्त हो नहीं सकता। वास्तव में कोई भी अभक्त नहीं है। ये है महाभागवत की दृष्टि। जब ये लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, इससे पता लगता है प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, उत्तम अधिकारी हैं, वो किसी को अभक्त नहीं जानते। और ये प्रभुपाद जी की महानता है कि उन्होंने पाश्चात्य देश में समाज से पथभ्रष्ट हिप्पियों को भी भगवान का भक्त ही माना, अभक्त नहीं माना, और उनको भक्ति के रास्ते में लगाने में पूरा प्रयास किया। वो शुद्ध है, वो पवित्र है, ये नहीं देखा। क्योंकि शुद्ध भक्त की दृष्टि में कोई अभक्त नहीं है। क्यों ऐसे देखता है? वो जानता है कि स्वरूप, जो जीव का स्वरूप है, वो तो भगवान के भक्त का यह जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, और स्वरूप से तो भगवान का भक्त ही है। परंतु अगर वो अभक्त बना है या नास्तिक बना है, तो इसका अर्थ है वो अपने स्वस्थ अवस्था में नहीं है, उसके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ा है, उसका दिमागी ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। भगवान के जो अंतरंग भक्त होते हैं, वो ऐसे भ्रमित जीवों को चिकित्सा करके स्वस्थ करते हैं, और इसलिए वो भगवान को अति प्रिय है। भगवान की नजर में वो भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि ऐसे भौतिक भ्रम में पड़े हुए, माया में मोहित जीवों को, इंद्रिय भोग में लिप्त जीवों को स्वस्थ अवस्था में लाकर भगवान की भक्ति में लगाते हैं। वो भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। ऐसे कहां लिखा है? ऐसे भगवत गीता में लिखा है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे इस गीता के संदेश को श्रद्धालुओं तक प्रचार करने के कार्य में लगता है, उससे ज्यादा प्रिय न कोई मुझे पहले था, न है, न भविष्य में होगा। उस बात को प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे नास्तिकों को, जो भगवान को नहीं मानते और जो अभक्त हैं, और उसका कारण है उन्होंने भगवान से अपने संबंध को भुला दिया है, उन्होंने अपने स्वरूप को भुला दिया है। ऐसे, इसको ऐसे समझें आप, किसी को भूत लगता है ना, घोस्ट हंटेड जिसको कहते हैं, तो उस समय वो अपनी असली पहचान भूल जाता है और घोस्ट की और भूत की भाषा में बोलता है। या कभी हम ड्रामा करते हैं तो हम अपने आप को भूल के उस वक्त अभिनेता को, जैसे हमको अभिनय करना होता है, वैसे ही हम करते हैं। ऐसे जीव इस संसार में जब उसको भौतिक शरीर मिलता है, तो वो शरीर उससे वही अभिनय कराता है जो उस शरीर का स्वभाव है, परंतु जीव का स्वभाव तो वो नहीं है। इसलिए वो घोस्ट हंटेड की तरह, भ्रमित भूत की तरह शरीर के स्तर पे जीना चाह रहा है, और भगवान के भक्त उसको आत्मा के स्तर पे लाना चाहते हैं। और जो ये कार्य करता है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा सोशल वर्क, सबसे बड़ी समाजी सेवा है ऐसे भ्रमित जीवों को वापस भगवान के शरण में लाना। एक बार प्रभुपाद से पूछा था कि समाजी कार्य कीजिए, भूखों को रोटी दीजिए, नंगों को कपड़े दीजिए, बीमार को दवाई दीजिए। प्रभुपाद ने कहा ये अच्छा है, समाज सुधार के कार्य है, परंतु आज जिस भूखे को रोटी दे रहे हो, कल उसको भूख नहीं लगेगी, फिर कहां से रोटी लाएगा?
आज एक रोगी को आप चिकित्सा दे रहे हो, कल बीमार होगा फिर क्या करेगा? आज कपड़ा दे रहे हो, पड़ जाएगा, फिर क्या करेगा? हम वो चिकित्सा कर रहे हैं जैसे एक बहुत बड़े धनी सेठ का बेटा कहीं किसी मेले में 5 वर्ष का गुम हो गया हो। आपके पास तो हजारों नौकर हैं, अरबों की संपत्ति है, लेकिन बच्चा तो 5 साल का है, भटक गया, गुम हो गया। अब क्या करेगा? रोएगा, दुखी होगा, कहीं झाड़ू निकालेगा, कहीं तो कोई रोटी देगा, रोगी होगा तो कोई दवाई देगा। जो उनका थोड़ा पालन पोषण कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाप का कोई निजी व्यक्ति जो उसके पिता को अच्छी तरह से जानता है और उस बच्चे को भी जानता है, इसका पिता तो बहुत बड़ा धनी है, ये बेचारा यहाँ भटका हुआ है, चलो इसको इसके पिता के पास ले चले, और उसको ले जाके उसके पिता से मिला देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है, ये बड़े से बड़ा समाज का कार्य, समाज सेवा का कार्य है। अब उसको न भूख की चिंता है, न बीमारी की चिंता है, न कपड़े की चिंता है, वो तो अपने पिता के वापस पिता के शरण में चला गया। तो ये जो भक्त हैं ये भगवान के बहुत अंतरंग जो प्रतिनिधि है, जो जीवों को जो भगवान से भटक के दुनिया के अंदर दुख भोग रहे हैं, उनको भगवान के साथ पुनः संबंध स्थापित करके सबसे उत्तम समाज सेवा का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहा है, जो अभी हमने आपको बताया, कि जो नास्तिकों को और अभक्तों को भगवान की महिमा सुनाए और प्रचार करे वो भगवान को बहुत प्रिय है। प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यप को प्रचार कर रहे थे, ये है नास्तिक, भगवान को प्रिय है बहुत। प्रहलाद महाराज के उसके लिए नरसिंहदेव का अवतार लिया। बहुत अभक्त जगाई और मधाई को हरिदास ठाकुर के साथ नित्यानंद प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, एक नाम आचार्य और एक वो अपना भाई मानते हैं बड़ा। सो ऐसे अभक्तों को और नास्तिकों को प्रचार करने वाला भगवान को अति प्रिय है। नारद सरीखे व्यक्ति अगर मिल जाएं तो उनको बड़े आदर पूर्वक सम्मान देना चाहिए, जैसे भगवान को दिया जा रहा है, दिया जाता है। और महाराज युधिष्ठिर अपने सभ्य भाइयों के साथ जो राजपुत्र थे, एक उदाहरण स्थापित किया है कि भगवान के प्रिय भक्त की। तो ये पांडव भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के पार्षद हैं, परंतु क्योंकि वो क्षत्रिय है, राजधर्म का पालन कर रहे हैं, और नारद एक ब्राह्मण है, देव ऋषि है, देवताओं का भी ऋषि है, मुनि है, तो उसका आदर करना उनकी मर्यादा है। और उन्होंने अपने बड़े नोबल भाइयों के साथ उदाहरण स्थापित किया है कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद जैसे का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो नारद का काम क्या है? बोलो उसका कोई और काम नहीं है, भगवान की महिमा गाना ही उनका काम है, इसलिए तो वेणा लेके चलते हैं। अपने हाथ में करताल भक्तों को होनी चाहिए और जहां जाएं भगवान का कीर्तन करें। इससे संकेत ये मिलता है, इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी का भाव है कि नारद के चरण चिन्हों में चलते हुए हमें प्रचार के कार्य में लगना चाहिए और सामान्य व्यक्तियों को युधिष्ठिर महाराज से प्रेरणा लेकर ऐसे महान भागवत पुरुषों का सम्मान आदर करना सीखना चाहिए। तो इसमें हमारे पास दोनों चीजें हमारे को करने के लिए कही जा रही है। हमको प्रचार भी करना चाहिए और जो प्रचारक हमारे पास आए उनका आदर भी करना चाहिए। तो ये दोनों काम हमारे को करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने प्रेरणा दी है। इस्कॉन की स्थापना करके जगह जगह जाके प्रचार करें और कोई प्रचारक हमारे पास आए तो आदर पूर्वक महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण को देखते हुए उसका सम्मान करें। अब युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं ये श्लोक पढ़ते हैं। युधिष्ठिर उवाच, नारद ऋषि को संबोधन करके युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नाहं वेद गतिम पित्रो भगवान क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी
ना हम वेद, मैं नहीं जानता। युधिष्ठिर महाराज कहते मैं नहीं जानता। गतिम पित्रो, पित्रो द्विवचन है, मेरे दोनों पिता तुल्य जो ताऊ थे विदुर जी और धृतराष्ट्र, वो कहां गए हैं मैं नहीं जानता। नारद को कहते भगवान क्व गता इतः, हे महान, प्रभुपाद ने लिखा है हे भगवत भक्त, वो कहां गए हैं, यहां से इतः अपने महल से उठ के कहां चले गए हैं। अच्छा, दो ही गए हैं क्या ताऊ? नहीं नहीं नहीं, अम्बावा और हमारी मां भी, अम्बा कहते हैं मां को, और मां का विशेषण देते हैं हत पुत्र आत्रा, जिसके सारे पुत्र मारे गए थे और पुत्र शोक में बड़ी आतुर थी। कहां चली गई, कव गता, एक विशेषण दे रहे हैं गंधारी के लिए, तपस्विनी, बड़ी तपस्या की। सती, गंधारी को सती भी कहा गया है भागवत में, और यहां युधिष्ठिर महाराज तपस्विनी कह रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे भागवत पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों ताऊ कहां गए, और नहीं मैं, मेरी तपस्विनी जो ताई है, माता है, जो अपने पुत्रों के हत्या के उपरांत बड़ी दुखी है, कहां गई। तो इस प्रश्न में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर एक महात्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान का भक्त है, और इसलिए अपनी माता गंधारी, ताई गंधारी जो है, उसके दुख को जानता था। इसको कहते हैं वैष्णव, पर दुख दुखी। वो जानता था कि इस माता के 100 पुत्र मारे गए हैं, हमारे द्वारा मारे गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं, ये क्षत्रिय का धर्म है, परंतु आज माँ हमारे घर में रह रही है। अब इन माँ को, इनके पुत्रों के अभाव का कोई हमें एहसास होने नहीं देना चाहिए। हमको पुत्रों से भी बढ़कर इनकी सेवा करनी चाहिए। और ये तपस्विनी है माता जी। तपस्विनी क्या है, गंधारी का तपस्विनी क्या है? गंधारी कंधार से आई थी, अफगानिस्तान के महाराज शुबल की बेटी थी, बहुत सुंदर थी। भीष्म पितामह अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए गंधारी को मांगने के लिए गए। महाराज शुबल भीष्म को मना नहीं कर सकता था। गंधारी को पता लगा मेरे होने वाला पति आंखों से देखता नहीं है, तो गंधारी ने, तपस्विनी ने, सती ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी कि जिस जगत को मेरा पति नहीं देखता है उस जगत को मैं भी नहीं देखूंगी। और अंत तक उसने पट्टी को लगा के रखा। सिर्फ एक बार दुर्योधन को वज्र बनाने के लिए आंखों की पट्टी खोली थी मां ने। और बहुत संकट सहे। और प्रभुपाद जी एक तपस्वी, कोई भी तपस्वी हो, सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, वो कैसा भी संकट आए, कैसा भी दुख आए, कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने आध्यात्मिक पथ से विचलित नहीं होते। वो अपने दृढ़ संकल्प में पक्के होते हैं। भौतिक संसार की परिस्थितियां उनको, जो उनका आध्यात्मिक मार्ग है, उन्नति के रास्ते में रुकावटें कितने भी भयानक बने, उनसे विचलित नहीं होते। स्वयं पांडवों ने कितने कष्ट देखे हैं, वो कितने बड़े तपस्वी हैं। 12 साल वनवास में भ्रमण किया है। उससे पहले अज्ञातवास में, बाद में अज्ञातवास में रहे 1 साल। उससे पहले लाक्षागृह से बच के ब्राह्मणों के रूप में भिक्षा मांग रहे थे। तो क्या पांडवों कम तपस्वी? अरे भाई, जो तपस्वी है वो दूसरे तपस्वी को जान सकता है।
युधिष्ठिर महाराज कह रहा है ये माँ हमारी तपस्विनी है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने तपस्या की है। ये बात बहुत बड़ी सिद्धांत वाली है। अगर आपके अंदर भक्ति है तो आप दूसरे भक्त को पहचान पाओगे। आप में निम्रता है तो दूसरे की निम्रता को पहचान सकोगे। आप में तपस्या है तो दूसरे की तपस्या को पहचान सकोगे। युधिष्ठिर महाराज अगर गंधारी की तपस्या का गुणगान कर रहा है तो युधिष्ठिर महाराज ने भी बहुत कठोर तपस्याएं की। धर्मराज है, मांडुक मुनि के शराप के कारण धरती के ऊपर 3 रूपों में अवतार लिया है एक वक्त में। विदुर के रूप में भी युधिष्ठिर महाराज ही है, धर्मराज ही है। दासी पुत्र के रूप में भी जन्म लिया है। महाराज युधिष्ठिर पांडुपुत्र के रूप में भी जन्म लिया है, और एक चंडाल वाल्मीकि के रूप में भी जन्म लिया था। तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, धर्मराज है, यमराज है। परंतु कितनी तपस्या करनी पड़ी कि महाराज विराट के नगर में उसको कनक बन के चौपड़ खेलने वाला बनना पड़ा, नौकर की तरह सेवा करनी पड़ी। कोई तपस्या कम पांडवों ने नहीं की, तभी वो माता गंधारी की तपस्या को महसूस कर पा रहे हैं, उसका अंकलन कर पा रहे हैं। महारानी गंधारी ऐसी तपस्विनी का विशेष अद्भुत उदाहरण है, और उसका उत्तम चरित्र, दिव्य चरित्र, हर परिस्थिति में कैसे अटल रहा, वो एक महाभारत की बहुत बड़ी पात्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो एक उदाहरण स्त्री है, उदाहरण माता है, उदाहरण पत्नी है। एक स्त्री को क्या अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसका एक ये बहुत उदाहरण नमूना है। एक माता कैसी होनी चाहिए, उसका भी पूर्ण रूप से ये उदाहरण है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति के साथ जा रही है। और एक तपस्वी किसको कहते हैं, इन सब का उदाहरण है। और विश्व के इतिहास में नारियों के चरित्र में ऐसी नारियों का चरित्र बहुत दुर्लभ है। तो इस कथन में युधिष्ठिर महाराज की गंधारी की तपस्विनी शब्द से पुत्रों की हत्या के दुख के उपरांत भी अपने पति के साथ ऐसे निकल जाना और महान तपस्या करना, उसकी सराहना की जा रही। और अब अपना प्रश्न रख के अपनी समस्या सुनाकर नारद को कह रहे हैं, कर्णधारे वा परे भगवान पारदर्शक अथ बभाषे भगवान नारदो मुनि सतम। कर्णधार कहते हैं शिप के कैप्टन को, नाव के नाखुआ को या मलाह को, जो दूसरे पार ले जा सकते। इवा परे, इव आ परे मतलब जो आंखों से नहीं दिखता है, दूसरा तरफ है, उसके बारे में जानने वाला। भगवान नारद पारदर्शक, आप तो पारदर्शी है। ये पारदर्शी शब्द जो है, प्रभुपाद जी कहते थे गुरु के लिए ट्रांसेंडेंटल वाया मीडिया। पारदर्शी कहते हैं पारदर्शी कहते हैं ट्रांसमेंडेंटल, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। इसका अर्थ क्या है? गुरु के लिए ये शब्द इसलिए है कि भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से परंपरागत
शिष्य तक पहुंचे और उसकी भक्ति की वृद्धि हो। और शिष्य का मान सम्मान और सेवा गुरु को जो दी जाती है, वो गुरु पारदर्शी आगे अपने गुरु परंपरा के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंचाए, उसको कहते हैं पारदर्शी। यहाँ पारदर्शिक का अर्थ है कि आप त्रिकालदर्शी हैं, सब जगह को देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए। और व्यास देव ने नारद जी को कहा था, जैसे हवा सब जगह जा सकती है और सूर्य की किरणें सब जगह पहुंच सकती हैं, ऐसे आप हमारे हृदय में और इस संसार में सब जगह पहुंच सकते हैं। तो आप पारदर्शक हैं। अथा अभाषे भगवान, अथ ऐसे अभाषे, इसका मतलब भाषण देने लगे। कौन भाषण देने लगे? भगवान नारद। और नारद का विशेषण क्या है? मुनि सताम। मुनि सत, मुनि सतर, मुनि सताम। मुनियों में सुपरलेटिव डिग्री है, सर्वश्रेष्ठ मुनि। तो नारद को यहाँ विशेषण दिया है कर्णधार का, मतलब गुरु। और गुरु दूरदर्शी है और गुरु मुनि सताम है नारद। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप नाव के खवैया हो। नाव कहाँ चल रही है? इस संसार सागर में। और आप हमको मार्ग, गंतव्य स्थान का रास्ता दिखा सकते हो। और जैसे ही नारद को इस तरीके से संबोधन करके प्रार्थना की युधिष्ठिर ने, तो वो भागवत पुरुष देवऋषि नारद, जो सब दार्शनिकों में, मुनि कहते दार्शनिकों को, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उन्होंने भाषण देना शुरू किया। तो इसमें कर्णधार जो शब्द है, ये भागवत में आया है। निर्देहम, ये शरीर जो मानव का है, ये एक सुदृढ़ नौका है। गुरु कर्णधार, और गुरु उसको चलाने वाला अच्छा नावक है। भगवान के दिए हुए शास्त्र वो अच्छी हवा है, या वो मानचित्र या मैप है जो संसार सागर से पार ले जाने में सहायता करता है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने देवऋषि नारद को, जो सारे दार्शनिकों में सर्वश्रेष्ठ है, भागवत है, महाभागवत है, 12 महाजनों में एक महाजन है, और गुरु परंपरागत ब्रह्मा जी का साक्षात हृदय से उत्पन्न पुत्र है, उसको इस समय अपनी समस्याओं में घिरे हुए सागर से बाहर निकलने के लिए कर्णधार कह के संबोधन किया और कहा, आप हमारे को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मार्गदर्शन कीजिए। ये है किसी महापुरुष से कुछ सीखना है तो निम्रता से उसको आदर देके और अपने को निम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने मर्यादागत प्रश्न पूछा और देवऋषि नारद जो भागवत पुरुष है, उन्होंने भाषण देना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है मुनि सताम शब्द के ऊपर। प्रभुपाद जी कहते हैं, नाना प्रकार के मुनि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, और उन सब में जो श्रेष्ठ होता है, जिसने भगवान को देखा है और भगवान का शरण लिया है और भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है। तो दार्शनिक बहुत प्रकार के होते हैं, ज्ञानी बहुत बड़े हैं, योगी बड़े हैं, योग शास्त्र के। हमारे पास भारत में षड दर्शन है, षड दर्शन, छह दर्शन है या 6 फिलॉसफी है। कणाद की है, गौतम की है, पतंजलि की है, व्यास देव की वेदांत है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। ये सब दार्शनिक है।
और महाभारत में तो एक श्लोक है, हर मुनि को अपना मत है, एक मुनि का मत दूसरे से कभी नहीं मिलता है, इसलिए मुनियों के मत में उलझना नहीं चाहिए। महाजन ये न गतस्य पंथ, जिस रास्ते से महाजन गए हैं उन रास्ते से जाना चाहिए। और यहाँ तो साक्षात नारद महाजन है, 12 महाजनों में एक है। तो प्रभुपाद ने सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक की परिभाषा में तीन बातें लिखी है। पहली बात है, जिसने भगवान का दर्शन किया है, दूसरा भगवान का शरण लिया है, और तीसरा भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। भगवान का दर्शन किया है, भगवान का शरण लिया है, और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। और ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें देव ऋषि सर्वश्रेष्ठ है, मुनि सताम। इसलिए उसको यहाँ सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक मुनि सताम शब्द से संबोधन किया गया है। जब तक कोई वेदांत दर्शन को प्रामाणिक गुरु से पूर्ण रूप से सीख नहीं लेता, तब तक वो दार्शनिक सिद्धांतिक भक्त नहीं बन सकता। तो अब प्रश्न उठता है, हम में से तो एक भी वेदांत गुरु से नहीं पढ़ रहा है। प्रामाणिक गुरु प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका अर्थ है प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देने वाला। प्रामाणिक शास्त्र, और प्रामाणिक शास्त्र सबसे प्रामाणिक शास्त्र है भगवान के मुख की वाणी भगवत गीता, और भगवान नारद की प्रेरणा से व्यासदेव के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भागवत। तो यहाँ वेदांत फिलॉसफी प्रभुपाद ने लिखा है, गुरु के मुख से सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के मुख से। वैसे गुरु के लिए शब्द 11वें स्कंद में है, ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म कहते हैं वेद को, जिसने वेद को सुना है और जो ब्रह्म में निष्ठ है, मतलब वेदों के वचनों के ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो हमने वेदांत नहीं पढ़ी है, तो फिर हम गुरु से वेदांत सीखा नहीं है, तो हम कैसे प्रचार करें, विद्वान कैसे बने? तो यहाँ इसका उत्तर है, वेदांत, जो वेदांत है उसका तात्पर्य और टीका स्वयं व्यासदेव ने भागवत के रूप में लिखी है, और हमारे प्रामाणिक गुरुवर हमको भागवत को अच्छी तरह से अध्ययन कराते हैं। तो सफिशिएंटली लर्नेड फिलोसोफर, सफिशिएंटली मतलब पूरा अच्छी तरह से भागवत को समझने वाला, वो निश्चित रूप से एक दार्शनिक भक्त हो सकता है। तो प्रभुपाद ने लिखा है, पहली बात, उसको बहुत ही श्रद्धावान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। पहला है श्रद्धावान, और श्रद्धावान की परिभाषा चैतन्य चरितमृत में दी है, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैलाश सर्व कार्य सिद्ध होए। श्रद्धा का अर्थ है कृष्ण विश्वास, निष्ठा, कि कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा श्रद्धा, अति श्रद्धालु हो, पहली बात। दूसरा विद्वान हो, और तीसरा त्यागी हो। ये 3 गुण हैं एक दार्शनिक भक्त के, शास्त्रज्ञ भक्त के 3 गुण हैं। अति श्रद्धालु, किसके ऊपर श्रद्धा? शास्त्र के ऊपर श्रद्धा, भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा, भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा। विशेष रूप से श्रद्धा के आधार पे ही कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी होता है।
कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुस्वारी, जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, गाढ़ श्रद्धा है, वो उत्तम अधिकारी। किसके ऊपर? शास्त्र के ऊपर। शास्त्र में निपुण है, तर्क वितर्क में दक्ष है। ये है श्रद्धालु का अर्थ और विद्वान का अर्थ। और त्यागी, वैरागी हो, विशेष भगवान में इतना प्रेम हो कि संसार में वैराग शब्द का एक अर्थ है विशेष राग। भगवान से इतना प्रेम है कि दुनिया में उसको कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, इसलिए उसको वैरागी कहते हैं। नारद जैसा वैरागी कोई घर नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया, चलता फिरता है। ये वैराग, ये तीन जिसे अगर नहीं है तो वो शुद्ध भक्त, कुछ शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद लिखते हैं इन तीन गुणों के बिना शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। और शुद्ध भक्त हमारे को अंधकार के दूसरे तरफ का, अज्ञान से परे ले जाने वाला रास्ता जानते हैं, उसका मार्गदर्शन करेंगे। वो हमारे को तमस्सो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। असतो मा सतगमय, हमको असत संसार से सत भगवान की तरफ ले जाएंगे। मृत्योर माँ अमृतम गमय, वो जन्म मृत्यु से मुक्त करके भगवत धाम में अमर पद की प्राप्ति कराएंगे। ये है शुद्ध भक्त, हमारे को अंधकार के पार ले जाएंगे। इसका मतलब भगवान के सेवा में, चरणों में ले जाएंगे। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में पांडवों के पास आए दिन आया करते थे, क्योंकि पांडव शुद्ध भक्त थे और देव ऋषि उनका मार्गदर्शन करने के लिए जब जब आवश्यकता है वहां पधारते थे। और आज भी देव ऋषि नारद पधारे हैं। अब देव ऋषि नारद क्या कहने जाएंगे, ये नारद की शिक्षाएं हैं। उन शिक्षाओं में विशेष रूप से संबंधों के मोह से मुक्त होने की शिक्षा है। फिर बताएंगे कि आपके ताऊ और ताई कहाँ गए हैं, आप उनकी चिंता मत करो, वो तो 5वें दिन के अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर देंगे, आप अपनी चिंता करो, भगवान श्री कृष्ण लीला अपनी पूरी करके जाने वाले हैं। ऐसे कह के नारद रमते फिरे। ये युधिष्ठिर महाराज 14वें अध्याय में जाके कहेंगे नारद ने हमें सावधान किया था, हम समझ नहीं पाए। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। 5 मिनट है, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही डिटेल में आपने ये तीनों श्लोकों का आज प्रवचन दिया और बहुत कुछ अलग से भी प्रभु जी सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से विनती है कि आप आज की क्लास कथा से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। रीता माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलो बेटा। प्रभु जी, मैंने आपकी यूट्यूब में आपके लेक्चर सुने हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज आपको मैं पहली बार लाइव देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए बेटी, काम ऐसे ही भगवान की सेवा में जीवन बीत जाए। आशीर्वाद तो हमें आपको चाहिए प्रभु जी। आप इतना, जैसे हम मतलब भक्ति से भटके ना और आगे बढ़ते रहें। भागवत को नित्य सेवन करते रहेंगे और हरे कृष्ण मंत्र को जपते रहेंगे तो भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु जी, मेरा जो श्रद्धावान का आप चैतन्य चरितामृत से बता रहे थे ना, वो कौन से श्लोक में है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहीं है, लेकिन हमारे भगवत गीता के किसी श्लोक के तात्पर्य में दिया हुआ है। और
विषय मैं समझता हूं कि होगा 2:41 में, जहां व्यवसाय आत्मी का बुद्धि वाला श्लोक है ना, मैं समझता हूं उसमें है, मेरे को ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें होना चाहिए।